दोस्तों पिछले 2 महीने से मैं केवल एक ही चीज़ सोच रहा हूँ कि मैं किसी भी तरह से करके किसी दूसरी कंपनी में जाऊँ, वहाँ पर इंटरव्यू दूँ और मेरा जो है सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि जो अभी करंट टाइम जिस भी कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, मुझे उस कंपनी में जो स्विच करना है और वो स्विच तभी होगा जब मैं किसी दूसरी कंपनी में इंटरव्यू दूँगा, वहाँ पर मैं सिलेक्टेड हो जाऊँगा, तब मैं वहाँ पर जो सिलेक्शन हो पाएगा। और पिछले 2-3 हफ्ते से मेरे माइंड में एक चीज़ ऐसी चीज़ें चल रही हैं और उन चीज़ों को थॉट्स के लेकर के मैं ऐसी चीज़ों एक्शन ले रहा कि मेरे साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि मैं जहाँ पर काम करता हूँ वहाँ पर मुझसे जितने भी लोग हैं मुझसे ज़्यादा जिनके पास एक्सपीरियंस है काम करने का, जिनके पास ज़्यादा इंटरव्यू देने का एक्सपीरियंस है, ज़्यादा नॉलेज मेरे से ज़्यादा उनके पास है। कहीं न कहीं उन सभी लोगों के पास मैं जा कर के बस एक ही चीज़ ये पूछ रहा कि भाई जब तू इस कंपनी में आया था या फिर अभी तक जितनी सारी कंपनियों में काम किए, जब तू इंटरव्यू देने गया तो तुझसे कैसे-कैसे क्वेश्चन किए थे? क्या-क्या चीज़ें तेरे से सवाल हमसे जो पूछा जा सकता है? इंटरव्यू ज़्यादा हार्ड होगा, नॉर्मली इंटरव्यू होता है या फिर ज़्यादा हार्डली होता है? तरह-तरह की चीज़ें मैं उनसे जा कर मैं पूछ रहा हूँ। और सभी लोग जितने भी लोग हैं, वो मुझसे अपने-अपने लाइफ़ के एक्सपीरियंस जो है शेयर कर रहे हैं। कोई बोल रहा है कि नहीं नॉर्मल इंटरव्यू होता है, तो दूसरा पर्सन बोल रहा है कि नहीं नॉर्मल इंटरव्यू नहीं बल्कि हार्ड इंटरव्यू होता है, तेरे से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। कोई बोलता है कि जो तू काम करता है उससे रिलेटेड तेरे से क्वेश्चन किए जाएँगे। कोई बोलता है जो तू अपने जो रिज्यूम होता है, सीवी होता है, उसमें जो चीज़ जो मेंशन किया रहेगा मुझे ये पता है, मैं ये काम करता हूँ, तो उससे रिलेटेड तेरे से जो क्वेश्चन किए जाएँगे। यानी कि मैं जितने भी सारे लोगों के पास जाता हूँ, सभी अपने लाइफ़ के एक्सपीरियंस मेरे साथ जो है शेयर कर दें क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को फ़ील किया है, उस चीज़ों का एक्सपीरियंस उनके पास है, वो प्रैक्टिकली किए हैं। तो कहीं न कहीं वो अपनी लाइफ़ के एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कर रहे हैं। तो हर एक इंसान की सबसे बड़ी चीज़ की लाइफ़ अलग-अलग होती है। मेरी लाइफ़ अलग होगी, आपकी लाइफ़ है, आपकी अलग होगी, बगल वाले की लाइफ़ है, उसकी अलग होगी। और हर सबसे बड़ी ख़ासियत ये होती है कि हर एक इंसान की लाइफ़ अलग-अलग होने के साथ-साथ, हर एक इंसान की लाइफ़ में घटनाएँ भी अलग-अलग होती है और उनका एक्सपीरियंस भी जो अलग-अलग होता है। तो मेरी भी लाइफ़ है, तो मेरी भी लाइफ़ में घटनाएँ अलग-अलग होंगी, मेरी लाइफ़ में भी एक्सपीरियंस अलग-अलग होगी। तो कहीं न कहीं जब हम लोगों के पास जाते हैं, उनसे एक्सपीरियंस के बारे में पूछते हैं, उनका अनुभव हम लेने की कोशिश करते हैं और चीज़ को ग्रैब करके उसका यूज़ करके हम अपनी लाइफ़ में फॉलो करके हम भी लाइफ़ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, लाइफ़ में आगे बढ़ना चाहते हैं। बट हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि हम वो चीज़ें तो करते हैं, हम जाकर लोगों के पास एक्सपीरियंस का नॉलेज गेन करने की कोशिश तो करते हैं, हम चीज़ों को फॉलो करने की कोशिश तो करते हैं, बट अगर बात आती है एक्शन लेने की तो हम चीज़ को एक्शन नहीं लेते हैं। और कहीं न कहीं इन 2-3 महीनों के बीच में मैं यही कर रहा था, मैं बस लोगों के पास जा रहा था, बस लोग से एडवाइस ले रहा था, बस पूछ रहा था ये होगा, कैसे होगा भाई थोड़ा बता। बट मैं एक्शन नहीं ले रहा था। एक्शन किस चीज़ का नहीं ले रहा था? मैं जा नहीं रहा था किसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए। मैं कहीं न कहीं अंदर से लगता था कि मैं एक्सक्यूज़न बना रहा या फिर अक्सर लोग वही चीज़ें एक्शन नहीं ले पाते हैं, या तो फिर उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता है, अपने आप को लेकर कि मैं इंटरव्यू क्रैक कर पाऊँगा। या फिर कहीं न कहीं उनको डाउट होता है कि मैं अभी अच्छी तरह से खुद को प्रिपेयर नहीं कर पाया हूँ इंटरव्यू के लिए, या फिर मेरे पास अच्छे से नॉलेज नहीं है, या फिर मैं अच्छे से काम नहीं कर पा रहा हूँ। तो इन सब चीज़ों के चलते भी हम कहीं न कहीं खुद को पीछे ढकेल लेते हैं इंटरव्यू देने से। ये था पहला पॉइंट। अब दूसरे पॉइंट की बात करूँ कि ऐसा नहीं होता है कि जिसके पास नॉलेज होती है, कॉन्फिडेंस पर्सन नहीं होता है, वही बंदा जो खुद को पीछे रख रहा होता है। कभी-कभी होता ये है कि हम सही टाइम का इंतज़ार कर रहे होते हैं, और सही टाइम क्या होता है? सही टाइम ये होता है कि हम अच्छे से खुद को प्रिपेयर कर चुके होते हैं, और कहीं न कहीं जब आप किसी इंटरव्यू के लिए दूसरों से एडवाइस लेते हो और उस चीज़ को प्रिपेयर करना शुरू करते हो, तो कहीं न कहीं आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस पहले से आ चुका होता है। आपको लगता है कि आई एम रेडी फॉर दिस एनी टाइम, एनीवेयर फॉर इंटरव्यू। तो आपको जब लगने लगे कि हाँ, मैं ये चीज़ के लिए प्रिपेयर हो चुका हूँ, मैं इंटरव्यू दे सकता हूँ, और अंदर से आपका जो हेजिटेशन है और डर जब खत्म हो जाता है कि मैं सिलेक्ट नहीं हुआ तो क्या हुआ? जब इस चीज़ का अंदर से डर खत्म हो जाता है कि सिलेक्ट होऊँगा, नहीं होऊँगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और जब आपका माइंड पॉजिटिव हो जाता है कि आपके माइंड से ये चीज़ें निकल जाती है कि मैं सिलेक्टेड नहीं होऊँगा। जब आपके पास माइंड में पॉजिटिव चीज़ के रूप में बस यही रहेगी कि मैं सिलेक्टेड हो चुका हूँ या फिर मैं होऊँगा ही होऊँगा। मेरी लाइफ में अनसर्टेनिटी का कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैं सिलेक्ट हो चुका हूँ या फिर मैं हो जाऊँगा। मेरे अंदर कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस है क्योंकि मैं उस चीज़ को लिए खुद को जो प्रिपेयर कर चुका हूँ। तो हम अपनी लाइफ में गलती ही नहीं करते, हमारी सबसे बड़ी गलती ये नहीं होती कि हम जा के लोगों के पास जाते हैं, पूछते हैं, उनका एक्सपीरियंस ग्रैब करने की कोशिश करते हैं, उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। हम सबसे बड़ी लाइफ की गलती यही करते हैं कि हम उन चीज़ों को प्रैक्टिकली एक्शन में तब्दील नहीं करते हैं। हम चीज़ों को एक्शन में कन्वर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि इस दुनिया में हर चीज़ एक गवाह है, बिना एक्शन का कुछ भी रिएक्शन होता नहीं है। अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, जब तक मैं बोलने की कोशिश नहीं करूँगा तो एक शब्द निकलेंगे नहीं और वीडियो रिकॉर्ड अच्छे से होने तक बस मैं केवल ऐसे शांति के साथ बैठा रहूँगा। तो मैं कहीं न कहीं वो एक्शन ले रहा हूँ बोलने की। मैं एक्शन ले रहा हूँ तभी वीडियो रिकॉर्ड हो पा रहा है, तभी मेरी आपके पास आवाज़ जा रही है और वीडियो में और जो रिकॉर्ड हो पा रही है। तो आप जाइए, और एक केवल बात दोस्तों, लाइफ में केवल एक इंटरव्यू में केवल ऑप्शन रख कर के एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। इस वीडियो का मेरा मोटिव यही है
कि लाइफ में केवल इंटरव्यू को लेकर के नहीं है, लाइफ में कभी-कभी होता है कि हम उन चीज़ों को लेकर के भी खुद को पीछे ढकेल लेते हैं और कहीं न कहीं हम लाइफ में इतने पीछे चले जाते हैं कि जब बात आती है फिर से आगे बढ़ने की, तो हम खुद को कुछ सालों बाद फिर वहीं देखते हैं जहाँ हम पहले कुछ सालों पहले हम वहाँ पर खड़े अपने आप को पाते हैं। तो हमें जितना जल्दी हो सके मैं लाइफ में चीज़ें देखी कि हम जितना हम दिमाग में चीज़ों को लेकर के सोच कर चलते हैं कि मैं ये चीज़ें करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, ये चीज़ें करूँगा तो ऐसा हो जाएगा। एक्चुअल में उतना होता नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले मैं गया था इंटरव्यू देने, क्योंकि मैं खुद को अंदर से मैं कॉन्फिडेंट हो गया था। मेरे अंदर ये चीज़ें आ गई थी अंदर से कि हाँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं इस चीज़ को लिए प्रिपेयर हो चुका हूँ। मैं अब जो है ट्राई कर सकता हूँ। मैं गया इंटरव्यू देने एकदम, और वहाँ पर मैं जाने के बाद कहीं न कहीं जब आप चीज़ों को इंटरव्यू देने जाते हो या फिर कुछ अच्छी चीज़ें करने जाते हो, तो कहीं न कहीं अंदर से हेट-सर धक-धक थोड़ा-सा बहुत जो करता है कि क्या होगा? क्योंकि हमें रिज़ल्ट दिखता है। रिज़ल्ट से पहले हम की चीज़ें प्रिपेयर हों, वो चीज़ें हमें नज़र नहीं, तो हमें रिज़ल्ट ही दिखता है कि रिज़ल्ट हम सिलेक्ट होंगे या फिर नहीं हो पाएँगे। तो कहीं न कहीं वो चीज़ दिखता है, वही चीज़ें हमारे अंदर से जो है घबराहट से लाने लगती है, हेजिटेशन होने लगती है। तो कहीं न कहीं मैं वहाँ पे डीपली साँस लेता गया, ब्रीथ लेता गया और खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की। मैं नॉर्मल की, मेरा नंबर आया, मैं गया इंटरव्यू दिए और वहाँ पर मैं खुद को हर प्रकार से अंदर से कोशिश किया मैं कॉन्फिडेंट होने की। मैं कॉन्फिडेंट हुआ और मैं 80% अपना जो है जवाब दे पाया और 1-2 क्वेश्चन में जवाब नहीं दे पाया, मेरे जो सिलेक्शन हो गया। तब मुझे जब सिलेक्शन हुआ, मैं इंटरव्यू दिया, तब मुझे एक चीज़ें एक फंडामेंटल के रूप में, मुझे एक रिज़ल्ट के रूप में एक चीज़ें पता चली कि जब हम सोचते हैं किसी चीज़ को एक्शन लेने की और जब तक हम एक्शन नहीं लेते हैं तभी हम उसका कुछ एक्सपीरियंस और रिजल्ट हमें पता नहीं होता। तो इन दोनों की फ़र्क ये निकल के आया मेरे सामने से इंटरव्यू देने के बाद कि हम इंटरव्यू देने से पहले मेरे दिमाग में जो चीज़ें थॉट छपती है या फिर जो भी चीज़ें आप एक्शन लेने वाले, उससे पहले हमारे दिमाग में ये चलती हुई कि यार होगा कि नहीं होगा, ये करूँगा तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा, क्या पता कैसा इंटरव्यू हो, क्या पता सामने वाला कैसा बिहेवियर हो, क्या कैसे क्वेश्चन पूछा, अगर नहीं हुआ तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी या फिर मैं खुद पर डाउट हो ले, मैं खुद को कम आँक लूँगा। तरह-तरह की चीज़ें नेगेटिव थॉट मेरे माइंड में चलती है और हम अपने माइंड में एक्सपेक्टेशन उस चीज़ को लेकर के इतना हाई लेवल तक पहुँच जाता है कि कहीं न कहीं वो हमारा कॉन्फिडेंस डाउन कर देता है। वो हमारा कॉन्फिडेंस लो कर देता है और जब हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा तो आप कितना भी कोशिश कर लो उस चीज़ को पुशअप करने की, आगे बढ़ने की, तो आप नहीं हो पाओगे। वो चीज़ें आपको पीछे जो रोक लेंगी। बट जब तक आप अंदर से खुद को कॉन्फिडेंट फील नहीं कराओगे या फिर खुद को कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करोगे, अंदर की जो ना होने का डर है उस चीज़ को ख़त्म नहीं करोगे, अपने आप को प्रिपेयर नहीं करोगे, अपने आप को अंदर से मजबूत नहीं करोगे, तब तक वो चीज़ें आपको आगे नहीं बढ़ पाओगे। और मैं चीज़ों को ख़त्म किया। कहीं न कहीं जब मैं चीज़ें सीख गया और थोड़ा मुझे अंदर से ऐसा आने लगा था, हाँ, मैं प्रिपेयर हो चुका हूँ, अब मैं थोड़ा बहुत नॉलेज हो गई, अब मैं इंटरव्यू को क्रैक करूँगा। तो मैं उस चीज़ों को पुश किया, जब कॉन्फिडेंस पर्सन बन के मैं गया वहाँ पर इंटरव्यू दिया, मेरा सिलेक्शन हो गया। तब मुझे पता चली कि माइंड हमारा ऐसा चीज़ है कि जो चीज़ें नहीं हुई होती है और जो चीज़ें होने के लिए हम पहले जो चीज़ें माइंड में लेकर के चलते हैं, वो कहीं न कहीं उससे कहीं ज़्यादा जो घटना घट चुकी, जो रिज़ल्ट हमें मिलता है, उससे कहीं ज़्यादा हम उस चीज़ों को माइंड में लेकर चल रहे होते हैं। तो जब चीज़ें आप जो चीज़ें एक्शन नहीं लेते हो, उससे पहले आप चीज़ों उस चीज़ को सोचोगे, तो कहीं न कहीं वो उतना एक्चुअल में हार्ड होगा नहीं, बट हम चीज़ें माइंड में उस चीज़ों को हार्ड बना लेते हैं, डिफ़िकल्ट हम बना लेते हैं, बट एक्चुअल में होता नहीं है। तो हम माइंड में ज़्यादा पहले सोचे कम, उन चीज़ों को एक्शन पहले लें, क्योंकि हम एक्शन ले, फेल हो, पास हो, उसका हमें भय नहीं रहना चाहिए। क्योंकि आप कुछ भी चीज़ करते हो तो 2 ही चीज़ों में निकलते हैं, या तो पास या तो फेल। या तो आप सिलेक्ट हो गए या तो आप सिलेक्ट नहीं हो गए, रिजेक्ट हो गए। 2 ही चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो हम जब हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, हमको पता है कि 2 ही चीज़ें हमारे सामने वाली है, तो हम एक चीज़ों को लेकर के क्यों पीछे भागे? हम दोनों को लेकर साथ हम चलेंगे। होगा, होगा, नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, फिर से हम प्रिपेयर करेंगे। तब ये चीज़ हमारे अंदर से तभी आएगी जब हम अंदर से कॉन्फिडेंट होंगे, हमें सिलेक्ट ना होने का, अंदर से कुछ खोने का डर जब हमारे अंदर से जो खत्म हो जाएगा। और ये सब चीज़ें मैंने कुछ दिनों पहले मेरे लाइफ में एक चीज़ें एक्सपीरियंस आई जब मैं इंटरव्यू देने गया। और ये बात केवल इंटरव्यू की नहीं है, अगर आपको किसी शख्स से कुछ अपने मन की बात कहनी हो, कहीं घूमने जाना हो, कुछ अपने मन की करनी हो, अपने पेरेंट्स के खिलाफ जा कर के, फैमिली के अगेंस्ट जा कर के, लाइफ में कहीं घूमना-फिरना, कुछ भी चीज़ें करना हो जो बाकी को लोग पसंद है, या फिर जो चीज़ें ऐसी चीज़ें हो जो आपको अंदर से डर आ रही है, आपको अंदर से पीछे ले जा रही है, आपको अंदर से घबराहट ला रही है, उन चीज़ों को करो। उन चीज़ों पर जितना जल्दी हो सके आप एक्शन लो, क्योंकि जब तक आप एक्शन नहीं लोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि एक्शन ही है, क्योंकि आपको उस चीज़ का रिजल्ट देती है, आपको सही-गलत देती है, आपको रिजल्ट आपके अगेंस्ट भी देती है। तभी आपको पता चलता है कि ये रिजल्ट जो मेरे अगेंस्ट में है, कैसे मैं करूँ, उसको प्रिपेयर करूँ, कई चीज़ सही करूँ कि मेरे फेवर में आ जाए। तो आज से ही आप एक्शन लेना शुरू करो, क्योंकि एक्शन के बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे। एक्शन ही सबसे बड़ी चीज़ है और एक्शन ही बहुत बड़ी चीज़ होने के साथ-साथ एक्शन ही मानूँ तो सब कुछ है। क्योंकि हम एक्शन लेते हैं तभी हमें रिएक्शन के रूप में उसके रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। दोस्तों इस वीडियो में मैंने जितने के सारे कहा थे कि
और मेरे लाइफ के पिछले 2 महीने की घटनाएँ कितने के साथ उसका चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस इस वीडियो के थ्रू मैंने आप लोगों के सामने जो है शेयर किया। तो मुझे उम्मीद है कि मेरा एक्सपीरियंस और मैंने जितनी भी सारी बातें बताई आपको लेकर के, वो सब चीज़ें आपको समझ में आने के साथ-साथ आपको पसंद भी आई होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। अगर मेरी वीडियो पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए, अगर आप भी मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अपने लाइफ के एक नए और एक्सपीरियंस वाले वीडियो के साथ। तब तक दोस्तों सी यू सून।